एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे का लाउडस्पीकर पर बड़ा बयान। लाउडस्पीकर नहीं हटा तो मस्जिदों के सामने करेंगे हनुमान चालीसा का पाठ। चुनाव के बीच राज ठाकरे के बयान ने मचाई खलबली। जिस महिला नेता का उद्धव के नेताओं ने किया अपमान, उसके समर्थन में उतरे गोविंदा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने एक बार फिर मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की बात को दोहराया है और ये कहा है कि अगर लाउडस्पीकर नहीं हटाए गए, अगर मस्जिदों से लाउडस्पीकर को नहीं हटाया गया तो मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि शाइना एनसी, जिसे लेकर उद्धव के नेताओं ने कई तरह की टिप्पणी की थी, उनका अपमान किया था, अब उनके समर्थन में शिंदे गुट के नेता गोविंदा उतरते नजर आए। सुपरस्टार है गोविंदा और ऐसे में गोविंदा ने उनको अपना समर्थन देते हुए कहा है, यहां से मुझे पता है कि शाइना जी की ही जो है जीत होगी। क्या है माजरा, विस्तार से जान लेते हैं। तो आपको बता दें कि एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे पुणे में एक रैली को संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने अपने लाउडस्पीकर वाले बयान को फिर से दोहराया है। जनसभा के दौरान राज ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में मस्जिदों से सभी लाउडस्पीकर हटा दिए जाने चाहिए। लोगों के लिए परेशानी पैदा करने वाले लाउडस्पीकर को अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर वे किसी मंदिर में हैं और 365 दिनों तक बज रहे हैं तो उन्हें भी हटा दें, लेकिन लाउडस्पीकर नहीं बजाए जाते हैं। लोग सिर्फ मंदिर जाते हैं, भगवान के पैर छूते हैं और 1 मिनट के भीतर वापस आ जाते हैं। उन्होंने भाषण के दौरान कहा कि जब बाला साहब ठाकरे के बेटे मुख्यमंत्री थे तो मैंने लाउडस्पीकर का विरोध किया था। मेरे 17,000 कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामले दर्ज किए गए थे। अगर लाउडस्पीकर नहीं हटाए गए तो हम मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। इसके अलावा जनता को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने यह भी कहा कि जब अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बने तो 10 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार करने वालों को हम जेल में डालेंगे और 10 दिन बाद उन्हें उप मुख्यमंत्री बना दिया। आप नाराज क्यों नहीं होते? इससे पहले हाल ही में राज ठाकरे ने अमरावती में भी एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मस्जिद से लाउडस्पीकर हटाने की बात कही थी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि हिंदू जो है बिखरे हैं, वो सिर्फ दंगे के समय साथ आते हैं और मुस्लिम एमवीओ को वोट करने के लिए मस्जिदों से फतवे निकाल रही हैं। ठाकरे यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा था कि एक बार सत्ता में आने दो, मैं सबको ठीक कर दूंगा और जितने भी मस्जिद है वहां से लाउडस्पीकर को निकाल फेंकूंगा। तो बता दें आपको कि लगातार लाउडस्पीकर को लेकर उनके दिए गए बयानों पर प्रतिक्रिया जो है देखने के लिए मिल रही है। लगातार अगर आप देखेंगे तो लाउडस्पीकर को लेकर रिएक्शंस जो है देखने के लिए मिल रही हैं। इसी बीच अब आपको बता दें कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में अब 20 तारीख को वोटिंग होने वाली है, इससे पहले बयानबाजियों का दौर भी काफी ज्यादा चल रहा है। इस दौरान ऐसे शब्दों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है जहां पर अगर आप कहेंगे कि उन शब्दों को लेकर भी काफी अगर आप कहेंगे कि बयानबाजी देखने के लिए मिल रही है। ऐसी टिप्पणियां महिला नेताओं के लिए भी किया जा रहा है जो काफी ज्यादा अपमानजनक है। हम बात कर रही हैं शाइना एनसी की, जिसे लेकर उद्धव गुट के नेताओं द्वारा माल शब्दों का जो है प्रयोग किया गया है, अनुचित शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसे लेकर काफी बयानबाजी देखने के लिए मिली। एक दूसरे पर निशाना साधा गया, भाषा की मर्यादा बनाए रखने की बात कही गई और सब कुछ जो है ध्यान देने के लिए कहा गया। लेकिन इसके बावजूद भी भाषा की मर्यादा जो है उद्धव के नेता भूलकर एक महिला नेता पर अटैक करते नजर आए। अब इस मामले को लेकर जिस तरीके से यह मामला आगे चल रहा है, अब जो सुपरस्टार गोविंदा है और जो आप कह सकते हैं शिंदे गुट के नेता भी है, गोविंदा वो समर्थन में आए हैं शाइना के और इस दौरान उन्होंने जो पब्लिक है उन्हें भी संबोधित किया और उन्होंने शाइना को जिताने की बात जो है वो करते नजर आए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि जिस तरीके से अब शाइना को लेकर बयानबाजी हुई, अब गोविंदा उनके समर्थन में उतरते नजर आए हैं। क्या कुछ कह रही है गोविंदा, जरा एक बार आप खुद सुनिए। मैं मुंबा देवी माई से प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ से जो शिवसेना के लिए प्रत्याशी निकल रही हैं, आदरणीय शाइना जी, आपके लिए शुभेच्छा प्रदान करता हूं। आप विजयी हों, ऐसी माई से प्रार्थना करता हूं। जय शिवाजी, जय भवानी, छत्रपति शिवाजी माता सर्वत्र मातृ देवो भव। और आज मुंबा देवी माँ के आशीर्वाद से आप आगे निकली हैं। आप, मैं ये कह सकता हूं
बल्कि कहना चाहूंगा कि आज बच्चे और औरतें ये लोग चाह रहे हैं कि ऐसे ही लोग आगे निकले जो प्रोग्रेसिव है, जो प्रोग्रेसिव है। ये महाराष्ट्र में, मुंबई में, देश के अंदर महाराष्ट्र का जो योगदान है, जो महाराष्ट्र से सितारे निकले हैं, आज पूरा विश्व के अंदर ये जो सितारे निकले हैं, ये महाराष्ट्र की कृपा हुई है, तो ये सितारे आगे निकले हैं। खालीच फक्त पाय सांभाळा. ये जगह पे अरे डोंगरी जगह है ये. खाली पाय सांभाळा. ट्रायपॉड चला. आता मी मराठीत बोलू इच्छिणार बिलकुल टच नाही. की यापूर्वी असं कधीच झालं नाही ठीक आहे. की डोंगरावर देवीचा राज सुरू होत आहे. पुन्हा एकदा तसं व्हायला पाहिजे. आदरणीय शिंदे साहेब, आदरणीय फडणवीस जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय अजित जी, आदरणीय शिखर जी, मी शुभेच्छा प्रदान करतो की डोंगरावर पोहोचल्यानंतर आईशिवाय कोणाची काय चालत नाही. किसी का नहीं चलेगा. खाली पाय माता माता यो सर्वत्र मात्र देव भव. पाय सांभाळ. मी गोविंदा गोविंदा झालो. सांभाळ. लोक विचार करायला लागले, हा काही शिकलेला नाही, याचा तसा त्या प्रकारचा चित्रपटाचा अभ्यास नाही, याची वाचा शुद्ध नाही, याच्याबरोबर काय क्रिया केली जाते त्याला काय ते कळत नाही. हा गावाचा घोडा भबडा माणूस, काय हा हिरो होईल, हा कुठून आला आणि केव्हा गेला काय कळणार नाही. परंतु कला जगत का अभिन्न अंग है, नए विचारों के उमड़ते प्रसंग है. ये नदियों की कलकल, ये समय की है धारा, ये देश के हृदय से ये किसने पुकारा. मैं माई से प्रार्थना करता हूं, शुभेच्छा प्रदान करता हूं कि आप यहां से जीते तो सही, और साथ साथ में ऐसे आगे निकले जैसे देवी कृपाएं आगे निकला करती है. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. जिंदाबाद. मी काय चुकून एकदा पोचलो होतो याच ठिकाणावर, कुठे पॉलिटिक्स. त्यावेळेला पण लोकांनी विचार केला का हा काचा काय आला इथे, होच शकत राम नाही दिसा. मैं बोला सर, जिस वक्त माओ का आशीर्वाद चलता है ना, उस वक्त वहां वो मुसलमान की माँ है, चाहे वो क्रिस्तान की माँ है, चाहे वो बौद्ध की माँ है, चाहे यहाँ इस भूमि की माँ है, वहां ही माँ नजर आएगी. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. माई से और प्रार्थना करता हूं, किसी वास्तु दोष का, किसी शब्द दोष का, किसी क्रिया दोष का आपके जीव के बीच में बाधा ना आए, ये माई से प्रार्थना करता हूं. और साथ साथ में किसी बच्चे के लिए और किसी स्त्री के लिए कष्ट ना आए. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि मुंबा देवी जो सीट है यहाँ से शाइना जी ही जीतेंगी. यहाँ पर जो लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रही हैं. मैं जो कहता हूँ ज़्यादातर वक्त वो हो जाता है. मैंने 7 नंबर कहा था, वो भी देखने के लिए मिला. मैंने चुनाव को लेकर काफ़ी सारी चीज़ें कही थी, वो सब देखने के लिए मिली. भगवान महादेव की बहुत कृपा है मेरे ऊपर, और मुझे पता है कि यहाँ पर जिस तरीके से जनता अपना अपार समर्थन दिखा रही है महायुति को, अपना जो है अपार समर्थन दिखा रही है सरकार को, ऐसे में कहना गलत नहीं है कि शाइना जी को यहाँ से काफी ज्यादा समर्थन मिल रहा है. बता दें आपको कि ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से अगर आप कहेंगे कि शाइना को लेकर उद्धव एक तरफ कह रहे हैं, लेकिन उनका समर्थन सिर्फ शिंदे गुट ने नहीं बल्कि एमएनएस ने भी अपना समर्थन उनको इस सीट से जो है दिया था. और अब कहा जा रहा है कि अगर मुस्लिम वोट जो है 2014 की तरह डिवाइड होते हैं तो फिर काफी ज्यादा टफ कंपटीशन जो है देखने के लिए मिलेगा. अब 2014 का रिजल्ट क्या था जरा ये भी समझ लीजिए. 2014 का जो रिजल्ट था जरा वो भी समझ लीजिए. उस दौरान कांग्रेस को जो है
35.5% जो है वोट शेयर मिला था, बीजेपी को 27.8% वोट शेयर मिला था, एसएस को यानी 14% जो है वोट शेयर मिला था और इसी के साथ एआईएमआईएम को यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को 14.5% वोट मिला था। यानी जो वोट शेयरिंग थी वो 2014 में कुछ इस तरीके से थी। अब जिस तरीके से कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जहां पर शिंदे उनका समर्थन कर रही है, जहां पर एमएनएस भी उनका समर्थन कर रही है, एमएनएस की पार्टी के जो है नेता उनका भी शिंदे गुट के नेताओं द्वारा समर्थन किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक साथ कई जगहों पर समर्थन देखने के लिए मिल रहा है और इसी वजह से कहा जा रहा है कि महायुति की जो स्थिति है इस वक्त महाराष्ट्र में काफी ज्यादा स्ट्रांग है और राज ठाकरे भले एक तरफ बयानबाजी कर रही हैं लेकिन दूसरी तरफ कई सीटों पर शिंदे गुट के नेताओं का समर्थन भी कर रही हैं और उनके खिलाफ जो है नहीं कुछ बोलते हुए नजर आ रहे। जैसा कि अगर आप देखेंगे तो शाइना को भी एमएनएस की तरफ से समर्थन मिला है, अब गोविंदा भी जो है उनको पूरा पूरा अपना समर्थन दे रही है। उद्धव ठाकरे के नेताओं ने भले उनके खिलाफ काफी ज्यादा जहर उगला, काफी सारी चीजें उनके खिलाफ बोली, उनके लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन अब उन्हें भर भर कर जो समर्थन है वो जनता से और साथ ही साथ अलग अलग गुट के नेताओं से भी मिलता हुआ नजर आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि मुंबा देवी सीट पर वो बड़े मार्जिन से जो है जीत सकती हैं क्योंकि वहां पर उनका अगर आप कहेंगे पकड़ जो है काफी ज्यादा मजबूत है। तो एक तरफ अगर आप देखेंगे तो राज ठाकरे जो लगातार लाउडस्पीकर को लेकर बयान देने की वजह से चर्चा में बने हुए हैं, लाउडस्पीकर को लेकर लगातार उनके तरफ से बैक टू बैक बयानबाजी की जा रही है। उद्धव ठाकरे के ऊपर भी वो जमकर निशाना साध रहे हैं और ये कह रही हैं कि बाला साहब ठाकरे जिस तरीके से कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी करते थे, आज उद्धव कांग्रेस के साथ जाकर बाला साहब ठाकरे का नाम जो है उसमें पूरी तरीके से उनका नाम हिंदू सम्राट कहने से भी हिचकिचाते हैं और अब वोट जिहाद करने का जो है उनका अब आप कह सकते हैं कि एक तरह से वोट जिहाद करने के लिए लोगों को बोल रही हैं, उनके खिलाफ फतवा जो है जारी किए जा रहे हैं, चीजें की जा रही है कि आप जाइए और एमवीए के लिए वोट करिए। तो कहीं ना कहीं लाउडस्पीकर को लेकर अब वो है कि हमें सत्ता में लेकर आइए और हम मस्जिद से लाउडस्पीकर हटाएंगे और अब उन्होंने ये भी कहा है कि अगर लाउडस्पीकर नहीं हटाए गए तो मस्जिदों के सामने जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे द्वारा लाउडस्पीकर पर बयान दिया गया। तो दूसरी तरफ सुपरस्टार गोविंदा जो शिंदे गुट के नेता भी हैं उन्होंने भी अब अपना समर्थन शाइना एनसी को जो है दिया है और इसे लेकर उन्होंने भी काफी कुछ कहा है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा और साथ ही साथ ये भी जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र के इस रण में किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार। धन्यवाद।